देखिए ये व्रत है आपका, और इस व्रत में ये सभी क्या है इसकी, ये सभी इसकी त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो किसी व्रत में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? इन्फिनिट, अनंत, है ना। त्रिज्याएं अनंत होती हैं। कॉन्सेप्ट एक। अगर हम बात करें, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, जैसे मैंने ये बनाया आपका अगला चित्र है आपका ये ए ओ। अब बताइएगा ध्यान से, ए ओ, ओ से लेके ए तक क्या है ये? ओ से लेके ए तक को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ओ से लेके बी तक को क्या बोलेंगे? ओ से लेके बी तक को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या। ओ से लेके ए तक बोले त्रिज्या, ओ से लेके बी तक बोले त्रिज्या। तो ए बी कितना हो गया? ए बी क्या हो गया? देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी? आर। यहां से लेके यहां तक की फिर आर, तो ए बी बराबर हो गया 2r। आर धन आर 2r। बात समझ में आ गई? तो ए बी बराबर 2r। अब ए बी का नाम स्पेशल हो गया डी। डी फॉर डायमीटर, बोले तो व्यास। इसको हमने नाम दे दिया ए बी को व्यास। बराबर क्या? 2 गुणित आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है? व्यास की परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यास त्रिज्या का दुगुना। व्यास त्रिज्या का 2 गुना। गुना का निशान दिख रहा? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना होगा? त्रिज्या 10 है तो व्यास का मान कितना होगा? 20। त्रिज्या अगर 5 है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? त्रिज्या अगर 15 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? 30। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है? व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी? त्रिज्या कितनी? त्रिज्या कितनी? त्रिज्या कितनी? व्यास 12 है सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी? श्रवण, व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यू 2 6। सही जवाब 6 सेंटीमीटर। बैठ जाओ। अरे भैया ये अगर समझ नहीं रहे तुम, देखो फिर से समझना, बात को समझना, बात को दिमाग से समझो बेटा। देखो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, है ना। अगर त्रिज्या मान लो 6 है, त्रिज्या कितनी है? 6। त्रिज्या 6 है तो 6 दूनी 12। व्यास कितना हो गया? व्यास का मान कितना आया? व्यास कितना? व्यास कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। कब? व्यास 12 सेंटीमीटर कब है? जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। व्यास 12 सेंटीमीटर कब है? जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अगर मैं व्यास को लिख दूं, यहां पे व्यास लिख दिया मैंने यहां पे व्यास लिख दिया 14 सेंटीमीटर। कितना लिख दिया? व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। बताओ त्रिज्या कितनी होगी? 7। तो फिर यहां मुझे 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 दूनी 14। उस समय त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी।
अगर व्यास 26 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर, व्यास कितना 26 सेंटीमीटर है, ये 26 है, व्यास आपका 26 सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी 13, फिर 13 होगी बेटा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26, सिंपल कॉन्सेप्ट, 13 दूना 26। अगर व्यास 18 सेंटीमीटर है, व्यास कितना आपका 18 सेंटीमीटर, व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी भैया, लास्ट एंड फाइनल 9, वेरी गुड, सही जवाब 9 होगी, 9 तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अगर व्यास 56 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, व्यास कितना है 56, व्यास हमारा 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, किसी वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आदित्य, किसी वृत्त का व्यास 28, 56 का आधा, आधा कर लो, जैसे ये 18 है ना, व्यास कितना है 18, तो त्रिज्या कितनी है 9, 18 का आधा, 18 का आधा, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या 5, व्यास 20 है तो त्रिज्या 10, आधा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अब मैंने बोला 56, व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 28, 56 का आधा 28 सेंटीमीटर, तो कठिन है क्या, सरल है ना, तो आधा कर लो, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, व्यास का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, और त्रिज्या का डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, बस ये फिट कर लो आप, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है, व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को चित्र में समझ जाओ, ओ ए बोले त्रिज्या है, और ए बी बोले ए बी व्यास है, ए से लेके बी तक की दूरी, ए से लेके बी तक की दूरी क्या कहलाती है, बोले व्यास कहलाती है। किसी वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, किसी वृत्त में व्यास कितने हो सकते हैं बताओ, अनंत, इन्फिनिट। देखो दिस इज 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, infinite, अनंत। किसी वृत्त में व्यास अनंत व्यास होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं, त्रिज्याएं भी अनंत होती हैं, व्यास भी अनंत होते हैं। तो व्यास त्रिज्या का संबंध मालूम पड़ गया ना, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, बहुत गहरा और पक्का नाता है, रिश्ता है उनका, है ना। चलो अब इसके बाद में दूसरा आता है आपका जीवा। जीवा का नाम किस किसने सुना, जीवा, जीवा का नाम सुना पहले, वृत्त की जीवा, जीवा का नाम सुना किसी ने, किस किसने, वेरी गुड, 1 and 2, 1 2 3 4 5 5 6 6 जनों ने सुना, बाकी लोग अब सुन लो। आरती, जीवा, व्रत की जीवा, खड़ी हो, अब तो सुन लिया ना, है ना। चलो अब बताओ किस किसने नाम सुना जीवा का, अभी भी नहीं सुने, हे भगवान, अरे मेरे मुंह से कितनी बार जीवा जीवा चिल्ला लिया, तो भी नाम नहीं सुनो। चलो एक और बार बोलूं क्या चलो, ये जीवा कहलाती है बेटा। देखो वृत्त के किन्हीं भी, वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड जीवा कहलाता है। ये जो इसका किनारा है,
इस किनारे का क्या नाम है? किनारे का नाम क्या है? परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु, परिधि पे दो बिंदु ले लो, कहीं पे भी ले लो, इच्छा हो जहां ले लो। मेरी इच्छा हो गई एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लेने की, इसको नाम दे दिया मैंने P, इसको नाम दे दिया Q। तो परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड, ये रेखा का एक खंड है, खंड यानी टुकड़ा। तो परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पे बना रेखाखंड जीवा कहलाता है। ये जीवा है, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ये जीवा है, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ये जीवा है, 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 जीवा है, जीवा है, जीवा है, जीवा है। तो कितनी जीवा होती है? व्रत में कितनी जीवा होती है? अनंत। हमारे कितनी जीवा होती है? हमारे एक ही जीवा, नहीं के तो अनंत है। कितनी जीवा? अब मनुष्य के तो एक ही जीवा है, नहीं इसके तो अनंत है भैया, गिन ही नहीं सकते तुम। चलो तो जीवा देख लिया सबने, सबको दिख गया जीवा। जीवा छोटी भी है ना, बड़ी भी है ना, फिर बड़ी भी है ना, और बड़ी भी है ना, और बड़ी भी है ना, और छोटी होगी, है ना। अब देखो इसकी जो प्रोसेस है वो समझा देता हूं मैं आपको। देखो जो बड़ा है, ये जीवा है, फिर इससे बड़ी वाली, फिर इससे भी बड़ी वाली, है ना, फिर इससे भी बड़ी, फिर इससे भी बड़ी, फिर इससे भी बड़ी, फिर इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, फिर होगी छोटी, फिर होगी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। देखो छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और यहाँ पे आके हमने देखा, यहाँ पे आके देखा कि हमने सबसे बड़ी, ये ए भी क्या है? सबसे बड़ी जीवा। ए भी इसकी सबसे बड़ी जीवा है। उसके बाद तो छोटी होने लग गई, फिर छोटी होने लग गई, फिर छोटी होने लग गई। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? बताओ, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास ये सबसे बड़ी जीवा है और इस जीवा का नाम व्यास है। तो ये प्रश्न आ जाएगा, व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास की दो प्रकार से आप परिभाषा दे सकते हैं। व्यास की दो परिभाषा है। नंबर एक, त्रिज्या के दुगुने को व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दो गुने को व्यास कहते हैं, एक परिभाषा तो ये होगी। और एक और, व्रत की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो कितनी परिभाषा हो गई हमारे पास? दो। जैसे सीता किसे कहते हैं? सीता कौन थी? तो राम की पत्नी को सीता कहते हैं, और जनक की बेटी को सीता कहते हैं। मतलब परिभाषा पहचान, व्यास से आप व्यास से पहचान कराएंगे तो दो प्रकार से पहचान करा सकते हैं। बोले ये कौन है? बोले सीता कौन है? परिचय कराना तो बोले राम जी की पत्नी है, या फिर जनक जी की बेटी है। दो प्रकार से आप पहचान करा सकते हैं, जो सरल पड़े, है ना। तो व्यास की परिभाषा दो हो गई, आपको बता दोगे ना? दो में से एक तो याद रह जाएगी। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, जीवा कितनी होती है? किसी व्रत में जीवाएं कितनी होती है? जीवाएं भी अनंत होती है। किसी व्रत में जीवाएं अनंत होती हैं, त्रिज्याएं अनंत होती हैं, व्यास अनंत होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, अगली चीज आपकी चलो देखो, अब अगला आपको हम पढ़ा रहे हैं त्रिज्या खंड। क्या पढ़ा रहे हैं हम? त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, जैसे ये व्रत का केंद्र है, और ये क्या है? ओ ए इसकी त्रिज्या है, और ओ बी ये भी इसकी त्रिज्या है। तो ओ ए और ओ बी ने जितना स्थान घेरा है, ये अंदर का जितना स्थान घेरा है, ये अंदर वाला जितना स्थान घेरा है, ये स्थान क्या कहलाता है?
अंदर जितना स्थान घेरा है, ये अंदर वाला स्थान ए ओ बी त्रिज्या खंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, दो त्रिज्याओं के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो त्रिज्या खंड कहलाता है। क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा, तो यहां पे जो कोण बना बेटा आपका, दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना है ये ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ के बीच में जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है? वो ये 40 डिग्री का है कि 50 डिग्री का है कि 60 डिग्री का है कि 20 डिग्री का है? वो थीटा की जगह रखना पड़ेगा, जितना भी डिग्री का है ना। अब ये थीटा मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया? थीटा। जो भी होगा उसको हम रख देंगे और इस प्रकार से हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है। अगर वो आपसे पूछे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, अब चाप किसको कहते हैं? ये वाला ए से लेके बी तक की दूरी, ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो चाप कहलाती है। ये चाप है, लघु चाप। इसको हम क्या बोलेंगे? लघु चाप। चाप भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ चाप, लघु चाप। ये छोटा चाप, ये कौन सा चाप है? और बड़ा कौन सा होगा? बड़ा ये वाला, ये बड़ा, ये दीर्घ चाप। इसको छोड़ के, इस टुकड़े को छोड़ के ये दीर्घ चाप, और ये लघु ए बी। ए बी आपका कौन सा चाप है? लघु चाप। चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई है ना, चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई। चाप ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? चाप ए बी की लंबाई कैसे निकलेगी? 2 पाई आर थीटा बटे 360 आंसर आ गया है ना। इसमें मान रख दो। इस प्रकार से ये आपका वर्क का प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में पूरा हुआ।